देखो बच्चों, हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं उसी फंक्शनल इक्वेशन का। देखो ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक्स वाई नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। मतलब हम इसमें एक्स और वाई को सिर्फ नेचुरल नंबर रख सकते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक। F1 की वैल्यू, सॉरी F1 है, F1 की वैल्यू 2 दी गई है, तो हमें सिग्मा ऑफ एफ आर आर फ्रॉम 1 to 1 निकालना है ना। F1 2 दिया गया। देखो जो दिया जाता है उसी की हेल्प से हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो कैसे करेंगे इसमें। देखो ये दिया गया f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखो एक काम करते हैं, x को 1 और y को 1 पुट कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा, f ऑफ 2 बराबर f1 इंटू f1। f1 की देखो वैल्यू कितनी है? 2। देखो ये 2 इंटू 2 तो हो गया 2 स्क्वायर। ठीक। देखो इसी रिलेशन में x को 2 और y को 1 पुट कर दो तो f ऑफ 3 बराबर f2 इंटू f1। f2 कितना है बोलो? 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1, तो क्या हो गया बोलो? 2 की पावर 3, है ना। इसी प्रकार देखो f4 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है सिग्मा एफ आर आर फ्रॉम 1 to n। देखो r की जगह 1 रखो, r की जगह 2 रखो, 3 रखो और लास्ट में r की जगह n रखो, है ना। r की जगह हमने 1 2 3 4 देखो रखते चले गए। ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट करो। देखो ध्यान से, f1 है 2 की पावर 1, f2 कितना है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर n। fn कितना हो जाएगा बोलो? 2 की पावर n। अब देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी क्या होती? जीपी याद है आपको? देखो जीपी ऐसे होती है, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1, है ना। मतलब पहला टर्म a है, उसमें r का मल्टीप्लाई किया, फिर r का मल्टीप्लाई किया, फिर r का मल्टीप्लाई किया, मतलब r मल्टीप्लाई करते चले गए। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसका सम क्या होता है? a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये जीपी का सम होता है। ध्यान देना, सम को निकालने का फार्मूला। देखो ये भी एक जीपी है, इसको इससे कंपेयर करें। देखो a कितना है? 2। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। r क्या है बोलो? r कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। कितना आ गया बोलो? 2, है ना। r क्या होता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो r आ जाएगा। देखो a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 2। तो क्या होगा? देखो सम का लगाओ फार्मूला, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो a कितना हो गया? 2, 1 माइनस r हो गया 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2। तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन माइनस 1। देखो माइनस 1 ऊपर ले जाओ, ये अंदर से कॉमन ले लो, तो 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान दो। ठीक है। तो जीपी के सम का फार्मूला लगा करके हमने इसको ऐड कर दिया। देखो ध्यान दो, जैसे कई लोग ये कहते हैं अगर r 1 से कम है तो ये फार्मूला, और अगर r 1 से ज्यादा है तो ये फार्मूला। कई लोग ऐसा कहते हैं। देखो ध्यान दो, एक्चुअली दोनों फार्मूले में कोई फर्क नहीं है। मतलब देखो दोनों चीजें सेम ही तो हैं। ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, सेम बन जाएगा। तो इसलिए कहीं भी कोई फार्मूला लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे r 1 से कम में लगाइए चाहे ग्रेटर में, कहीं भी कोई फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों फार्मूले सेम है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं लिखूं a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर मैं लिखूं b माइनस ए अपॉन वाई माइनस एक्स, तो दोनों चीजें आपस में बराबर ही तो है। क्या फर्क है दोनों में? ऊपर a माइनस बी एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या हो गया? b माइनस ए वाई माइनस एक्स, दोनों चीजें सेम ही तो है। वही देखो यहाँ पर भी ऊपर से माइनस कॉमन लो, नीचे से माइनस कॉमन लो, बात वही आ जाएगी। तो r लेस देन 1 हो ग्रेटर देन 1 हो कोई फर्क नहीं है, आप सेम फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये मत समझना कि r यहाँ 1 से बड़ा था तो हमने ये लगा दिया, गलत हो गया। नहीं गलत होगा, देखो आंसर वही रहेगा लास्ट में। ठीक है। तो इस प्रकार की फंक्शनल इक्वेशन में जो दिया जाता है उसी की हेल्प से बाकी टर्म निकालते जाते हैं, और जो भी हमें फाइंड करना उसको निकाल लेते हैं अंत में। ठीक है। करो सब बच्चे ध्यान से इसको।